चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात एक ऐसी आकृति की करेंगे, एक ऐसे चित्र की करेंगे, एक ऐसे डायग्राम की करेंगे जिसको हिंदू परंपरा में ही नहीं अन्य परंपराओं में भी बेहद शक्तिशाली माना जाता है और हम उसे शक्तिशाली भी मानते हैं और पवित्र भी मानते हैं। आज बात करेंगे स्वस्तिक के बारे में। क्या है स्वस्तिक का पूरा मामला और चाल चक्र में स्वस्तिक से जुड़ी हुई कौन सी जानकारियां मिलेंगी, चलिए बताते हैं। आज आपको बताएंगे कि स्वस्तिक कितना शक्तिशाली होता है, स्वस्तिक के प्रयोग के सही नियम क्या हैं और अगर सही तरीके से स्वस्तिक का इस्तेमाल किया जाए तो कैसे आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, ये भी जानेंगे। इसके अलावा भाग्य का दरवाजा खुलेगा आपके लिए और आप जान पाएंगे क्या होगा आज का शुभ पहर। तो बात शक्तिशाली स्वस्तिक की करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र होगा भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक होगा और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। अगर यात्रा करना मजबूरी है, जरूरी है आपके लिए, तो बेहतर होगा जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्वस्तिक का महत्व क्या है और धार्मिक रूप से इसको क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, इसको क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण या मंगल। इसीलिए आप देखें वेदों में स्वस्ति लिखी हुई है और विवाह के पहले, शुभ कार्य के पहले स्वस्ति गाने की परंपरा भी पाई जाती है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, पढ़ते हैं ना। तो स्वस्ति पढ़ी जाती है बेसिकली कल्याण या मंगल के लिए और स्वस्ति का अर्थ होता ही है कल्याण या मंगल। अब उसमें जब क लगा देंगे स्वस्तिक तो कल्याण या मंगल करने वाला जो मामला होगा वो स्वस्तिक का हो जाएगा। स्वस्तिक का अर्थ है कल्याण या मंगल करने वाला। स्वस्तिक एक विशेष तरह की आकृति है और इसको किसी भी कार्य की शुरुआत करने के पहले बनाया जाता है। कोई भी मंगल कार्य शुरू कर रहे हों, कोई भी शुभ कार्य शुरू कर रहे हों, यहाँ तक कि विवाह शादी के कार्ड छपवा रहे हों, गृह प्रवेश कर रहे हों, घर में मुंडन हो रहा हो, कोई भी शुभ कार्य हो रहा हो, उसमें स्वस्तिक को बनाना महत्वपूर्ण भी समझते हैं और बनाते भी हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वस्तिक की चूंकि 4 भुजाएं होती हैं तो मानते यही हैं कि चारों दिशाओं से, चारों भुजाओं के माध्यम से ये अपनी तरफ शुभता को आकर्षित करता है, मंगलमयता को आकर्षित करता है। यानी स्वस्तिक 4 भुजाओं के माध्यम से चारों दिशाओं से शुभ और मंगल को आकर्षित करता है। चूंकि इसको कार्य की शुरुआत और मंगल कार्य में रखते हैं, काम की जब शुरुआत होती है या कोई शुभ कार्य की शुरुआत होती है या किसी कार्य की शुभता बढ़ाने के लिए इसको रखते हैं, इसीलिए इसको भगवान गणेश का रूप भी मानते हैं। बहुत सारी परंपराओं में, बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि स्वस्तिक भगवान गणेश का ही डायग्रामेटिक फॉर्म है। भगवान गणेश को डायग्राम के रूप में जब बनाते हैं तो वो स्वस्तिक के रूप में बदल जाते हैं। इसलिए बहुत जगहों पर भगवान गणेश को स्वस्तिक भी कहा जाता है। माना जाता है कि स्वस्तिक के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है, समृद्धि आती है और एकाग्रता की प्राप्ति होती है।
जीवन में संपन्नता और समृद्धि तो निश्चित ही आएगी, साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन बेहतर होगा, आपको एकाग्रता की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। परंपरा कहती है कि जिस पूजा उपासना में स्वस्तिक का प्रयोग नहीं होता, वो पूजा लंबे समय तक अपना प्रभाव नहीं रख पाती, क्योंकि उसके अंदर जो शुभता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, और चूंकि शुभता बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए उस पूजा का लंबे समय तक फायदा भी नहीं दिखाई देता। स्वस्तिक एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो गई, क्योंकि ये शुभता और मंगलमयता को आकर्षित करती है, शुभता को लंबे समय तक बनाए रखती है, और जब भी आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उस शुभ कार्य को हमेशा ही ठीक तरीके से संपन्न करवा देती है। इसीलिए स्वस्तिक का प्रयोग हर शुभ और हर मंगल कार्य में किया जाता है। ये तो स्वस्तिक का धार्मिक पक्ष हो गया, पौराणिक पक्ष हो गया। स्वस्तिक का साइंस क्या है, स्वस्तिक के पीछे का विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है? देखिए, सही तरीके से बने हुए स्वस्तिक से ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। अगर स्वस्तिक ठीक तरीके से बना हो, इसकी रेखाएं ठीक हों, इसकी भुजाएं ठीक हों, सीधा बना हो, आकृति ठीक हो, तो इससे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, क्योंकि ये चारों दिशाओं से पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये ऊर्जा जो स्वस्तिक के अंदर होती है, और ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि किसी व्यक्ति की रक्षा करने में, सुरक्षा करने में बहुत मददगार होती है। कोई व्यक्ति अगर स्वस्तिक का सही प्रयोग जाने तो निश्चित रूप से स्वस्तिक का सही इस्तेमाल करके अपने आप को सुरक्षित बना सकता है, अपने आप की रक्षा कर सकता है। स्वस्तिक की ऊर्जा का अगर घर, अस्पताल या दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति रोग मुक्त और चिंता मुक्त दोनों रह सकता है। घर में सही जगहों पे स्वस्तिक लगा दिए जाएं, अस्पताल में सही जगहों पे स्वस्तिक लगा दिए जाएं, और जीवन में सही तरीके से स्वस्तिक का प्रयोग किया जाए तो आप रोगों, बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे और बेवजह की चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन चेतावनी इस बात की है कि अगर आप गलत तरीके से स्वस्तिक का प्रयोग करते हैं, स्वस्तिक का उल्टा इस्तेमाल करते हैं, टेढ़े स्वस्तिक का इस्तेमाल करते हैं, या गलत तरीके से बने हुए स्वस्तिक का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भयंकर समस्याओं में आ सकते हैं। अगर आपको याद हो तो नाजियों का जो झंडा था, जिसको हिटलर का झंडा भी कहते हैं, हिटलर के झंडे में स्वस्तिक था, इसीलिए हिटलर को शुरू में राइज करने में दिक्कत नहीं हुई। लेकिन स्वस्तिक कैसा था? स्वस्तिक टेढ़ा था, सीधा नहीं था। इसीलिए उस टेढ़े स्वस्तिक की वजह से हिटलर का पतन होना भी निश्चित था, डाउनफॉल होना ही था। और स्वस्तिक का प्रयोग तो कर लिया उन्होंने, लेकिन स्वस्तिक के ऊर्जा को बैलेंस नहीं कर पाए, स्वस्तिक को टेढ़ा बना दिया। शुरुआत में थोड़े बहुत फायदे हुए, चमक भी मिली, नाम यश भी मिला, लेकिन स्वस्तिक चूंकि टेढ़ा था और झंडे में ही इस्तेमाल हो रहा था, इसीलिए वो सत्ता ही डूब गई, वो शासन ही डूब गया, जहां पर जिसके ध्वज पर, जिसके झंडे पर स्वस्तिक बना था वो भी टेढ़ा। तो स्वस्तिक मत यूज करिए, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन गलत स्वस्तिक इस्तेमाल करेंगे, टेढ़ा मेढ़ा स्वस्तिक इस्तेमाल करेंगे तो आपका डाउनफॉल हो जाएगा, आप भयंकर समस्याओं में आ जाएंगे। स्वस्तिक का प्रयोग आप भी करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूं, कोई आम आदमी करना चाहता है। स्वस्तिक के प्रयोग के सही नियम क्या है, कैसे इस्तेमाल करें इसको? स्वस्तिक की जो रेखाएं हैं, दो रेखाएं दूसरे को काटती हैं और फिर आगे जाके ऊपर नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं, ये रेखाएं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। डिजाइनर स्वस्तिक बनाना बंद कर दीजिए। एकदम सीधा स्वस्तिक, जिसकी रेखाएं, जिसके कोण बिल्कुल सही हों, जिसकी रेखाएं बिल्कुल पॉइंटेड हों। अब ऐसा नहीं कि गोल गोल स्वस्तिक बना रहे हैं, नहीं,
सीधा, स्ट्रेट, रेखाएं सही, साफ सुथरी, एंगल्स बिल्कुल ठीक। भूल कर भी उल्टे स्वस्तिक का निर्माण मत करिएगा, इसका प्रयोग मत करिएगा, वरना आपके जीवन की सारी जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये स्वस्तिक सोख कर बाहर फेंक देगा और आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। इसलिए भूल कर भी उल्टे स्वस्तिक बनाइए ही मत, और अगर गलती से मान लिया बन गया तो इसका प्रयोग मत करिए। स्वस्तिक वैसे तो किसी भी रंग का आप बना सकते हैं, हर रंग की अपनी एक खूबी है, और स्वस्तिक के साथ अलग अलग रंग मिलने के बाद बेहद शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन स्वस्तिक के अंदर जो पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो शुभता वाला पार्ट है, वो अच्छाई वाला हिस्सा है। इसीलिए लाल और पीले रंग के स्वस्तिक अगर बनाए जाएं और इनका इस्तेमाल किया जाए तो ये सर्वोत्तम स्वस्तिक हैं, इसका आपको विशेष फायदा हो सकता है। इसीलिए लाल और पीले रंग के स्वस्तिक बनाएं और उनका इस्तेमाल करें, इससे शुभता थोड़ी सी और भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर स्वस्तिक गले में धारण करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग स्वस्तिक गले में भी पहनते हैं, बिल्कुल पहनिए, लेकिन आप एक गोले में बनवाइएगा। स्वस्तिक चांदी या सोने में बनवा ले और चारों तरफ उसके गोला बना हुआ हो, गोले के अंदर हो स्वस्तिक, उसमें लॉकेट लगा हुआ हो, गले में पहन लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन स्वस्तिक को इंडिपेंडेंटली गले में मत पहनिएगा, उसके चारों तरफ एक सर्कल रहेगी, एक गोला रहेगा, तो उसकी ऊर्जा से आपके शरीर को निश्चित रूप से फायदा होगा। लेकिन अगर वो खुला रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, तो आपको उसका कोई खास फायदा नुकसान नहीं होगा। अब प्रश्न ये है कि स्वस्तिक का प्रयोग कैसे करें, स्वस्तिक का इस्तेमाल कैसे करें, दैनिक जीवन में स्वस्तिक का प्रयोग कैसे करें कि विशेष फायदा हो सके, विशेष लाभ हो सके। देखिए, जहां जहां पर घर में वास्तु दोष हो, कोई कमरा खराब बन गया, कोई एंगल खराब हो गया, कोई दरवाजा खराब लग गया, तो जहां जहां पर घर में वास्तु दोष हो या घर के मुख्य द्वार पर वास्तु दोष हो, तो वहां पर लाल रंग का स्वस्तिक बनाएं। वैसे भी घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का एक स्वस्तिक बनाना ही चाहिए, बड़ा अच्छा रहता है। पूजा के स्थान पर, अपनी पढ़ाई के स्थान पर और वाहन में अपने ठीक सामने, अपने बिल्कुल सामने एक स्वस्तिक बनाएं। लाल रंग का एक स्वस्तिक रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अपनी पूजा के स्थान पे, अपनी पढ़ाई के स्थान पे, और गाड़ी में अपने सामने डैशबोर्ड पे रख दें या सामने ऊपर की तरफ लगा दें। ऐसा करने से क्या होगा कि आप सुरक्षित बने रहेंगे, और सुरक्षा की आपको बेहद आवश्यकता रहती है। एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए सोने या चांदी में बना हुआ स्वस्तिक धारण करें लाल धागे में, इससे भी आपको फायदा होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब आपको अपने गले में स्वस्तिक पहनना हो तो स्वस्तिक के चारों तरफ गोला होना चाहिए, तभी उस स्वस्तिक का फायदा आपको हो पाएगा। जो घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, माइक्रोवेव ओवन है, इन सब उपकरणों पर छोटे छोटे स्वस्तिक बनाकर लगाइए। ऐसा करने से ऊर्जा का पार्ट ठीक रहेगा और वो जल्दी खराब नहीं होंगे। सफ़ेद कागज़ पर छोटे छोटे लाल रंग से स्वस्तिक बना दें, बिल्कुल सीधे सीधे करके, और उसको टेलीविज़न के पीछे, रेफ्रिजरेटर के पीछे, माइक्रोवेव ओवन के पीछे लगा दें। उससे ऊर्जा का पार्ट संतुलित हो जाएगा, और जब ऊर्जा का पार्ट संतुलित होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण जल्दी खराब नहीं होंगे। तो स्वस्तिक एक बहुत मूल्यवान चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए इस बात को समझिए कि स्वस्तिक को मजाक मत बनाइए, जहाँ मन किया तहाँ लगा देते हैं, टेढ़ा बना दिया, उल्टा सीधा बना दिया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर मुख्य द्वार पर स्वस्तिक लगाना है तो दरवाजे के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट साइड में लगा दीजिए, या दरवाजे के ऊपर बीचों बीच में सेंटर पार्ट पे भी स्वस्तिक बना सकते हैं या लगा सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। दूसरा, पूजा के स्थान पर भी अपने सामने स्वस्तिक लगाइए, और अपने काम करने की जगह पर भी स्वस्तिक लगाइए। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से हमारे साथ, अनिल हैं, उनसे बात करते हैं। अनिल बताइए। हेलो जी बताइए।
हाँ, बोल रहे थे कि सर ये आर्थिक स्थिति खराब चल रही है और नया व्यापार शुरू करने सोच रहे हैं, तो कौन सा व्यापार करना सही रहेगा? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21/11/1979। समय बताइए। रात में 12:05। कहाँ पे जन्म हुआ है? आपका ये जमशेदपुर में ही। अभी क्या करते हैं? अभी तो मतलब बिजनेस ही कर रहे हैं। किस चीज का? राशन की दुकान है। अभी पापा के साथ में बैठते हैं ना, अपनी दुकान नहीं है। देखो, कुंडली आपकी जो बनती है हमारे पास, ये सिंह लग्न की बन रही है, राशि बन रही है वृश्चिक। कुंडली के ज्यादातर ग्रहों का जो कंसंट्रेशन है वो रात के इलाके में है, वायु के इलाके में है, इसलिए चंचलता तो रहेगी और स्थिर होने में वक्त लगेगा। दूसरे, सिंह लग्न की कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है उसे मंगल कहा जाता है, राहु से पीड़ित हो गया है। इस वजह से तमाम प्रयासों के बावजूद स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। ज्योतिष के हिसाब से वृश्चिक राशि पर शनि की 7.5 का असर भी चल रहा है, इसलिए भी मुश्किल है। अभी अपना कारोबार करने में कम से कम 1 वर्ष इंतजार करना चाहिए। जून 2018 के बाद, अगले साल जून के बाद से आप अपना कोई कारोबार करें तो आपके लिए अच्छा होगा। कारोबार दवाई का हो, पानी का हो, खाने पीने की चीजों का हो, किराने का हो, आपको सूट करेगा। लेकिन सबसे अच्छा जो काम होगा वो दवाइयों का या जल से संबंधित कोई व्यवसाय होगा, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। इस कुंडली को बेहतर करने के लिए, जीवन में तरक्की पाने के लिए सबसे पहला काम ये करें कि एक माणिक के नाम का रत्न, रूबी कहते हैं उसको, 4-5 रत्ती का, ज्यादा से ज्यादा 4-5 रत्ती का माणिक्य, रूबी, कॉपर या सोने की अंगूठी में सीधे हाथ की अनामिका उंगली में रविवार की सवेरे आप धारण करें, इससे लाभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप भी करें। हमने आपको शक्तिशाली स्वस्तिक के बारे में बताया था। अब हम आपको बताने वाले हैं आपकी राशियों का हाल, खोलेंगे भाग्य का दरवाजा, बताएंगे शुभ पहर के बारे में। लेकिन उसके पहले जान लीजिए स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। बहुत बार पेट खराब हो जाता है, डाइजेशन बिगड़ जाता है और आंव आने लगती है, जिसको म्यूकस आना भी कहते हैं। कभी कभी खूनी आंव भी आती है, पेट की स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है। ऐसी दशा में थोड़ा सा दही ले लें, 1 कटोरी दही, और उसमें 1 केला मैश कर लें। दही और केला मिला के दिन में कई बार खाएं, इससे आपके आंतों की रिपेयरिंग होगी। और जो आंव की समस्या है या जिस समस्या से आप पेट की बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, मोशंस में प्रॉब्लम हो रही है, निश्चित रूप से उस समस्या में सुधार होगा। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि वाले आज क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। नौकरी में परिवर्तन बिल्कुल ना करें, और अगर कोई मुश्किल आती है, कोई दिक्कत आती है तो संयम से काम लेवें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 78%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन में मुश्किल आ सकती है। शिक्षा में हालांकि सफलता के संकेत हैं, और अगर धन कहीं पर रुका है, फंसा है, कोशिश करने से धन आपको प्राप्त हो जाएगा। शुभ रंग बैगनी यानी कि पर्पल और भाग्य होगा 45%। मिथुन राशि, संतान पक्ष से आपको सफलता मिलेगी। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। नौकरी में बदलाव के मजबूत योग भी दिख पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, विवाह तय होने के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धन की हानि से बचाव करें। व्यक्तिगत रूप से धन का नुकसान हो सकता है। हालांकि जो लोग कारोबारी हैं उनके लिए आज का दिन ठीक है, कारोबार में लाभ की संभावना बन सकती है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 89%। सिंह राशि वाले अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे।
नौकरी में अगर परिवर्तन की संभावना दिख रही है तो बदलाव के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। संयम से काम लें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 49%। कन्या राशि वालों के लिए यात्रा के योग बने हुए हैं। धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 68%। तुला राशि वालों को अपने उच्चाधिकारी के साथ तालमेल पर आज ध्यान देना है। हालांकि धन और वाहन दोनों की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। वाहन भी आसानी से आपको मिल सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 56%। वृश्चिक राशि वालों के लिए नया कारोबार शुरू होने की संभावना दिख रही है। प्रेम के तमाम मामले आपके हल होते हुए दिख रहे हैं। इस समय आप कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति भी खरीद सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि वालों को आंखों में अगर कोई दिक्कत हो तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वाद विवाद से बचाव करें और धन का लेन देन भी बिल्कुल ना करें। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 50%। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। यात्रा से लाभ की संभावना बनेगी और हो सकता है घर में कोई शुभ कार्य हो, मंगल कार्य हो। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 82%। कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना, संयम से काम लेना है और धन का बड़ा लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 73%। मीन राशि वाले हो सकता है कोई गाड़ी खरीदें, वाहन खरीदने की संभावना बन रही है। अचानक धन की प्राप्ति होती दिख रही है। किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर और भाग्य होगा 50%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, लक्ष्मी जी हैं रांची से, उनसे बात करते हैं। लक्ष्मी जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ, हम अपनी बेटी के लिए जानना चाह रहे थे गुरुजी। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? उसका डेट ऑफ बर्थ है 6/11/92। 6/11/92। समय बताइए। हाँ, समय उसका 9:57 रात में। और कहाँ पे जन्म हुआ है? रांची में है। क्या प्रश्न है, पूछिए। हाँ, उसका पूछना था सर कि उसका 10 महीना पहले सरकारी नौकरी लगा है, लेकिन उसका नौकरी लगने के बाद भी उसका आर्थिक परेशानी कम नहीं हो रहा है, पैसा में बरकत नहीं हो रहा है और उसका भविष्य क्या है वो हम जानना चाह रहे थे, कैसा है उसका। आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, जो विवरण आपने दिया है, कुंडली कर्क लग्न की है और राशि जो बन रही है वो बन रही है मीन। कर्क लग्न की कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है उसे मंगल कहा जाता है। मंगल कुंडली में बेहद कमजोर है, काफी वीक दिखाई दे रहा है। और मंगल के कमजोर होने की जो सबसे बड़ी मुश्किल है ना, वो ये है कि जीवन में जो मंगलमयता है, जो शुभता है, उसको आने में दिक्कत जरूर पैदा होती है। दूसरा यह है कि जो इसमें पैसे वाला पार्ट है वो भी जिस ग्रह से कंट्रोल हो रहा है, चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा भी कमजोर दिखाई दे रहा है। तो करियर में सफलता तो है, लेकिन धन की स्टेबिलिटी जो है, धन में जो स्थिरता आने का सवाल है, जीवन में जो डेवलपमेंट का सवाल है, वो उम्र के 28 वर्ष के बाद ही दिख रहा है। अभी जीवन थोड़ा मध्यम दिखाई दे रहा है। अभी 2-3 वर्ष लगेंगे फाइनेंशियली सेटल होने में। अब समय ठीक हो जाए, फाइनेंशियली मुश्किलें कम हो जाएं, जिंदगी ठीक रास्ते पे चलने लगे, इसके लिए मैं कहूँगा कि इनको एक मूंगा पहना दिया जाए, एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में 10 से 12 रत्ती।
कॉपर की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड के रिंग फिंगर में मंगलवार को सवेरे धारण करवाने से इनको लाभ होगा। और मूंगा पहनने के साथ साथ सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुधार होना शुरू हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सुमन जी हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। सुमन जी, स्वागत है आपका, बताइए। जी हाँ पंडित जी, हमें अपने बेटे के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? जी है 19 मई सन 2000। 19 मई सन 2000। समय बताइए। रात्रि को 10:15 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ में। क्या प्रश्न है, पूछिए। पंडित जी, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। इसकी फ्यूचर के लिए हम बड़े चिंतित रहते हैं। बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगाता पंडित जी। किस क्लास में पढ़ता है? ये अभी हाई स्कूल की परीक्षा दी है इसमें। देखो, एक तो ये है ना कि विद्यार्थी का, कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी छात्र हो, जिसके लिए सबसे पहली जो शर्त है वो है चेष्टा। ग्रहों में भी एक चेष्टा बल होता है। चेष्टा माने इच्छा कितनी है, एफर्ट कितना है। काक चेष्टा बको ध्यानम, माने कौवे के समान चेष्टा होनी चाहिए कि हम इस चीज को पाएंगे ही पाएंगे। वो जो चेष्टा वाला पार्ट है ना, वो कुंडली में कमजोर दिख रहा है। कुंडली धनु लग्न की है, राशि दिखाई दे रही है वृश्चिक। तो कुंडली में दिमाग अच्छा है, स्थितियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रयास करने की स्थिति है वो कमजोर है, जिसकी वजह से शिक्षा में दिक्कत आ रही है। और चेष्टा बल को दो ही ग्रह मजबूत कर सकते हैं, या तो सूर्य या तो मंगल। यहां पर मंगल सूर्य दोनों एक साथ बैठे हैं, कुंडली के छठे खाने में मंगल अस्त भी हो गया है। तो सबसे पहले इस बच्चे को एक मूंगा पहनाएंगे, एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में 12 से 14 रत्ती, तांबे के लॉकेट में, लाल धागे में, मंगलवार की सवेरे इस बच्चे के गले में पहना दिया जाए। दूसरा यह है कि आगे चल के इसको साइंस पढ़ाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये विज्ञान देखो पढ़ नहीं पाएगा। बेहतर होगा कि कॉमर्स पढ़ाया जाए, और नहीं तो आर्ट ह्यूमैनिटी पढ़ा दी जाए। और कॉमर्स या ह्यूमैनिटी की पढ़ाई के बाद इसको मैनेजमेंट के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में ले जाइएगा, वहां पर इसको सफलता की प्राप्ति होगी। वैसे डिजाइनर भी हो सकता है, फैशन वगैरह क्षेत्र में भी जा सकता है, लेकिन 11वीं 12वीं के लिए विज्ञान न दिलाएं तो अच्छा है। एक मूंगा पहनाएं, उससे शरीर में चेष्टा बल मजबूत होगा, तो थोड़ी स्थितियों में सुधार होगा। अब खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। आप नौकरी करते हैं और नौकरी में परिश्रम के बावजूद सफलता नहीं मिलती है, तो क्या करेंगे? एक तो रोज सुबह 2 मिनट 5 मिनट जरूर नहाने के बाद पूजा उपासना करिए, चालीसा पढ़ लीजिए, आरती कर लीजिए। रोज सुबह 2-4 मिनट पूजा उपासना जरूर करना है। घर से निकलते समय कुछ मीठा खा के निकलिए। और जो पेन रखते हैं अपने पास, एक ही कलम रखिए साल भर तक के लिए। बार बार पेन में बदलाव मत करिए, वरना नौकरी में तरक्की नहीं होगी।